हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12। ठीक है, और क्रैश कोर्स है, इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपका होगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरा डिटेल स्टडी नहीं करनी है, हमें जस्ट कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो होता है, चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, चार्जेस दो तरीके से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। ठीक है, जब हम किसी चीज को रब करते हैं, ठीक है, तो उसमें फ्रिक्शन पैदा होता है और फ्रिक्शन से चार्ज रिलीज होते हैं। ठीक है, अब इसको किसने दिया था? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, दो तरीके से चार्ज होते हैं बेटा, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया। पॉजिटिव में क्या होता है कि ये डोनेट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव में क्या होगा? डोनेट करेगा। निगेटिव क्या होता है? ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये हमारा एक्सेप्ट करेगा। गॉट इट? अगर ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे और पॉजिटिव निगेटिव होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ये थ्योरी किसने दी थी? मिलिकन ने दी थी। सॉरी, मिलिकन ने नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी। ठीक है, और ऐसा यूनिट जो होता है चार्ज का, कूलम्स होता है। यूनिट क्या होता है? कूलम्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका एक हो गया है। दूसरा पॉइंट जो होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होगा? चार्ज जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है। चार्ज का फार्मूला देख लेते हैं, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, N क्या है? यहां इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यहां इंटीजर होता है बेटा। Q जो होता है इंटीजर होता है। ठीक है, और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ये होता है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये थ्योरी किसने दी थी? अब यही सब ऑन वन लाइनर में पूछा जाता है, मिलिकन ने। ठीक है, मिलिकन ने, मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू होगी, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि 2.3 इंटू समथिंग दिया है, तो 2.3 रॉन्ग होगा क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, या तो इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, इंटीजर में नंबर आने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको मालूम ही है कि चार्ज को ना तो क्रिएट करा जा सकता है ना तो ड्रॉ करा जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडक्शन कंडक्शन। इंडक्शन में आपको मालूम है कि कोई भी बॉडी, चार्ज बॉडी किसी के कांटेक्ट में जाती है तो वो दूसरे को भी चार्ज कर देगी। अब देखिए, जैसे मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव सब लगा रहेगा। इसके करीब अनचार्ज को लेके गए, ये हमारा चार्ज बॉडी थी, ये हमारी अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, अब इसके करीब इसको लेके गए तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ठीक है, चार्जेस यहां आ जाएंगे। अब जैसे मान लो यहां पर भी है तो ये निगेटिव वाले इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले इधर आ जाएंगे। अगर इसको अर्थ कर दोगे तो ये चला जाएगा। ठीक है, खैर अभी हमें सुना जाना भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया, यानी कि इंडक्शन से इसको चार्ज कर दिया, इंडक्ट हो गया है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है? कंडक्शन होता है बेटा। दूसरा हमारा कंडक्शन होता है। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है? चार्ज को कांटेक्ट में लेके जाएंगे, कंडक्शन। ठीक है, अब यहां पर कंडक्टिविटी होती है बेटा, एक चार्ज होगा दूसरे के साथ अटैच करा देंगे। ब्लैक ले ले, एक चार्ज ये है। ठीक है, दूसरे के साथ हम कांटेक्ट में लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी कांटेक्ट में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कंडक्शन। ठीक है, इस तरह से होगा। ओके, ये हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन कंडक्शन होगा। चार्जिंग कैसे होती है आपको मालूम है? फ्रिक्शन होता है। ठीक है, और भी बेसिक आपने देखा होगा कि जो है कॉम को हम रब करते हैं। जब हम कॉम को रब करते हैं तो क्या होता है? कॉम चार्ज हो जाता है और स्मॉल पीस ऑफ पेपर को हम वो करते हैं। ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर को हम सामने रखते हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। गॉट इट? तो ये आपका एक पॉइंट और बनेगा।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कूलम्स लॉ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। कूलम्स लॉ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं, ऐसे डायरेक्ट हम समझा देंगे, आपको उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। कूलम्स लॉ में क्या होता है, ये फार्मूले ही से हम समझा देंगे डायरेक्ट। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, इसकी बीच की दोनों की डिस्टेंस है, ठीक है। आर क्या है, डिस्टेंस है। ये Q1 है और ये Q2 है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, स्टेशनरी का मतलब है नहीं रुके हुए पॉइंट चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव है तो रिपेल कर देगा सेम साइन में, अपोजिट साइन में वो कर देगा। ये इसका डेरिवेशन आता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एफ जो है क्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर डेफिनेशन आपको लिखनी है, एफ जो है फोर्स जो है Q1 Q2 के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेडियस का। ये आपकी डेफिनेशन जाएगी, ठीक है। अब इसको और थोड़ा से सिंप्लीफाई करते हैं, इसको जब हम ओपन करेंगे, ये हटाएंगे, ये डेरिवेशन है आपका एक नंबर का, इसको अगर हम हटाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से खेल शुरू होगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये 2 नंबर में आपका आता है। 1/4 पाई की वैल्यू क्या होगी, देखते हैं भाई। 1/4 पाई की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। यूनिट आप याद कर लिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्स की पावर -2, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी है। अगर आपको और परमिटिविटी की तरफ जाना है तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। E इज इक्वल टू कुछ चीजें रखी गई हैं, कुछ मटेरियल रखा गया है इसके बीच में, तो यहाँ के एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला लग जाएगा, ये वाला आप लगा दिएगा। कोई भी चीज आप रखी गई है तो ये चीज थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब कूलम्स लॉ को जो है ग्रेविटेशनल लॉ से बताया गया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा कि अब तो वो पॉइंट चार्ज रखे रहते हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। जब वो फोर्स लगाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जितना दूरी होगी उतना कम अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो यहीं पर अभी हमारा लेक्चर एक छोटा से खत्म हो जाता है, बाकी हम और क्वेश्चन हम आपको लगवाएंगे। क्वेश्चन एक और लगा ले ताकि हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाए। एक क्वेश्चन हम लगा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा से छोटा है लेक्चर ये आज का। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज एस्टिमेट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज द ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। कितना चार्जेस होंगे, तो ये आपको सबसे पहले देखना है। चार्जेस की वैल्यू कितनी है, निगेटिव है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये हमारा चार्ज है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें क्या है, निगेटिव चार्ज दिया गया है। दूसरा चार्ज जो है कितना है, 3.2 इंटू 10 की पावर 7 दिया है, कूलम्स दिया है। दोनों को आप डिवाइड कर दिएगा, दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा। कैसे डिवाइड करा जाएगा बेटा, ये देखिए। सबसे पहले जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल में 2 वैल्यू होती हैं, न्यूमेरिकल में 3 वैल्यू होती हैं। एक ये होती है बेटा, एक होल नंबर वाला, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, एक 10 का डिनोमिनेशन होता है बेटा, ठीक है। इसको सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट कर लो और यूनिट को सेपरेट कर लो। अब इसको आप सेपरेट करोगे, कैसे करोगे, 10 की पावर -19 है, ये ऊपर चला जाएगा, इसको ऐसे सॉर्ट आउट कर लो सेपरेट में, ताकि समझ में आ जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा एक्सपोनेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, इट्स बिकम पॉजिटिव, तो -7 और 19 कितना हो गया, 10 की पावर 12 हो गया, ये आपका हो गया। बाकी ये 2 से डिवाइड हो गया, खत्म। यानी फार्मूला आंसर कितना आ गया, 2 इंटू 10 की पावर 12 आ गया, ये आंसर होता है, ठीक है। तो इस तरह के आज छोटा लेक्चर था हमारा,
रेगुलर बेसिस पे मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगा ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी और जो भी आपके बेसिक फंडामेंटल है आपके कंप्लीट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि बनाने में भी अच्छा लगे, ठीक है।